बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक प्राचीन पर्वतीय गांव में शंभू नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह न तो विद्वान था न ही कोई पुजारी, लेकिन उसका एकमात्र सहारा था उसकी भक्ति। शंभू के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वह एक चौपड़ी में अकेला रहता, मजदूरी करता और जो भी थोड़ा बहुत मिलता उसी में जीवन गुजारता। पेट आधा भरा हो या खाली, एक चीज कभी नहीं छूटी, शंभू की शिव भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह पास के शिव मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहता, आ नमः शिवाय का जाप करता और शिवलिंग को जंगल से लाए बेलपट, जल और माटी से अर्पण करता। गांव के लोग शंभू को ताने मारते, अरे ओ भिखारी ब्राह्मण, भक्ति से पेट भरता है क्या? भगवान शिव तो कैलाश में है, यहाँ किसे सुन रहे हैं? लेकिन शंभू शांत रहता। उसकी आंखों में कभी गुस्सा नहीं आता था, बस एक गहरी आस्था चमकती रहती। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वह सीधा शंभू की झोपड़ी के बाहर रुका और बोला, वत्स, तेरी आंखों में श्रद्धा है, अब सोमवार से व्रत शुरू कर। 16 सोमवार तक व्रत रख, शिव स्वयं तुझसे प्रसन्न होंगे। शंभू ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास न अच्छा भोजन है न सामग्री। साधु मुस्कराया, सच्चा व्रत मन से होता है, सामग्री से नहीं, जल और भक्ति काफी है। इतना कहकर वह साधु अंतर्धान हो गया। शंभू ने अगले ही सोमवार से व्रत शुरू किया। दिन भर जल के सिवाय कुछ नहीं खाता। शाम को मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और जंगल से तोड़ा धतूरा चढ़ाता। हर सोमवार को उसकी भक्ति गहराती गई। पहले हफ्ते भूख लगी, दूसरे हफ्ते थकावट हुई, तीसरे हफ्ते शरीर कांपने लगा, लेकिन मन मजबूत होता गया। छठे सोमवार के दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, नदी सूख गई, पशु पक्षी मरने लगे, गांव में त्राही त्राही मच गई। पर उस रात एक अद्भुत घटना हुई। शंभू की झोपड़ी के पीछे जमीन फटने की आवाज आई। वहां से शीतल और नीला जल बहने लगा। ये जल बहुत मीठा और ठंडा था। गांव वाले भागे भागे आए और पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? शंभू बोला, ये मेरी नहीं, भगवान शिव की कृपा है। यह सोमवार व्रत की शक्ति है। गांव वालों ने पहली बार श्रद्धा से झुककर शंभू को प्रणाम किया। अब गांव के लोग भी सोमवार का व्रत करने लगे। मंदिर में रोज दीपक जलने लगे, शिव नाम की गूंज सुनाई देने लगी। शंभू अब केवल एक साधारण गरीब नहीं रहा, वह गांव का भक्ति का स्तंभ बन चुका था। जब 16वां सोमवार आया, शंभू ने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल की एक गुफा में जाकर बैठ गया। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, बस शिव का ध्यान किया। उसने आंखें बंद कर नमः शिवाय का इतना तेज जाप किया कि पूरा वातावरण शिवमय हो गया। तीसरी रात को गुफा के भीतर तेज प्रकाश फैला। शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, जटाओं से बहती गंगा, गले में सर्प और नेत्रों में करुणा। शिव बोले, शंभू, तेरी भक्ति ने मुझे कैलाश से नीचे आने पर मजबूर कर दिया। मांग, क्या चाहता है? शंभू ने आंखें खोली, आंसू बहते हुए कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, कोई जल को न तरसे, और जिसने भी सच्चे मन से सोमवार व्रत रखा हो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। तथास्तु, अब ये गांव शिवग्राम कहलाएगा और यहाँ हर सोमवार मेरा वास रहेगा। शंभू को आशीर्वाद देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद शिवग्राम में कभी अकाल नहीं पड़ा। गांव में जलधाराएं, उपजाऊ खेत और सुख शांति हमेशा बनी रही। हर सोमवार को दूर दूर से लोग आकर व्रत रखते, कथा सुनते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते। शंभू अब साधु बन गया था और उसने अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। ये व्रत जीवन के कष्टों को हरता है। विवाह, संतान, धन, नौकरी और रोग से मुक्ति, हर मनोकामना पूरी होती है। इसे लगातार 16 सोमवार तक करें। जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और शिव मंत्र से पूजा करें। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची श्रद्धा में ही भगवान का वास होता है। जब मन निर्मल हो तो ईश्वर दूर नहीं रहते। यदि चाहो तो मैं इसका MP3 वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मेघपुर। इस गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, जय और वीरू। दोनों किसान थे, सीधे साधे, मेहनती और भोले। जय बहुत धार्मिक था, उसे शिव भक्ति से विशेष लगाव था। हर सोमवार को वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और नमः शिवाय का जाप करता। वहीं वीरू थोड़ा लापरवाह था, उसे पूजा पाठ में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन वह जय की सच्ची मित्रता निभाता। एक साल ऐसा आया कि बारिश एक बार भी नहीं हुई। खेत सूख गए, नदी नाली सब सूख गए। लोग परेशान होने लगे। वीरू ने जय से पूछा, अब क्या करेंगे? खेत बर्बाद हो गए हैं, ऊपर से घर में अनाज भी खत्म हो रहा है।
जय ने शांत स्वर में कहा, एक ही उपाय है, भगवान शिव की शरण। चल वीरू, इस सोमवार से हम दोनों 16 सोमवार का व्रत शुरू करते हैं। सिर्फ भक्ति और जल अर्पण से शिव को प्रसन्न करना है। वीरू पहले हंसा, बोला, भाई बारिश शिव के व्रत से आएगी क्या? जय ने कहा, शिव सिर्फ पानी नहीं देते, वो विश्वास देते हैं। चल आजमा के देखते हैं। अगले सोमवार से दोनों ने उपवास शुरू किया। दिन भर कुछ नहीं खाते, शाम को मंदिर जाते, बेल पर जल और मिट्टी से बनी छोटी शिव मूर्ति पर अर्पण करते। दोनों एक ही बात दोहराते, हे भोलेनाथ, इस धरती को फिर से हरियाली से भर दो। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, कहते, भूख प्यासे रहकर बारिश नहीं आती, अब खेती भगवानों के भरोसे नहीं होती। पर जय और वीरू हर सोमवार को मंदिर जाते, भजन गाते, भक्ति करते। एक दिन वीरू बीमार पड़ गया। लगातार उपवास और थकावट ने उसे तोड़ दिया। लेकिन जय ने उसका हौसला बढ़ाया, बस कुछ सोमवार और शिव हमें जरूर देख रहे हैं। धीरे धीरे वीरू का मन भी बदलने लगा। अब उसकी आंखों में भी श्रद्धा झलकने लगी थी। वह मंदिर में बैठकर आंखें बंद कर घंटों शिव का नाम लेता। फिर आया 16वां सोमवार। उस दिन आकाश बादलों से भरा हुआ था। तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरी थी। जय और वीरू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए, हाथ जोड़ लिए और एक ही स्वर में बोले, हे महादेव, हमने आपको पुकारा है, अब कृपा करो। अचानक एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर के शिवलिंग से सफेद धुआं उठा और आसमान में बिजली चमकी। कुछ ही पलों में जोरदार बारिश शुरू हो गई, ऐसी बारिश जिसे लोग वर्षों से भूल चुके थे। नदियां फिर से भर गई, खेतों में पानी दौड़ पड़ा। गांव वाले दौड़े दौड़े मंदिर आए। सबने जय और वीरू को गले लगा लिया। अब उन्हें भी विश्वास हो गया था कि शिव की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। उसी रात वीरू को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। वे बोले, तुम दोनों की मित्रता और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। इस गांव में अब कभी सूखा नहीं पड़ेगा और जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीरू ने सुबह उठकर जय को सब बताया। दोनों ने मिलकर गांव में एक नया शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सोमवार को भंडारा होता और शिव महिमा का गुणगान होता। जय और वीरू अब केवल मित्र नहीं थे, वे गांव के प्रेरणा स्रोत बन गए थे। गांव वालों ने उन्हें शिव भक्त युगल नाम दे दिया। इस कथा से ये सीखने को मिलता है कि जहां मित्रता में भक्ति और विश्वास जुड़ जाए, वहां भगवान शिव स्वयं मार्ग बना देते हैं।